कुछ है तो दे दो। अब मुझे ज्यादा नहीं चाहिए बस। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना होगा। प्लीज मना मत करो, मुझे बस थोड़े नहीं, चाहिए। तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हें खुद कमाना है, तुम्हें मेरी तरफ से कुछ नहीं मिलने वाला। ओह एक्सक्यूज मी सर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं ये काउच थोड़ा उधर रखवाने में? इसमें बस 1 या 2 ही सेकंड तुम्हारा लगेगा। ये 1-2 सेकंड मेरे लिए घंटों के बराबर है, तो जाकर अपने हस्बैंड से बोलो वो तुम्हें मदद करे। एक्चुअली मेरे इससे हस्बैंड। पता चल रहा है कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं देखो मेरी बात सुनो, मुझे कहीं जाना है तो अपनी ये कहानियां सुनाना बंद करो। एक्सक्यूज मी सर, क्या आपको टायर चेंज करना आता है? मुझे पता है। रुकिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या मैं तुम्हारे पापा की तरह दिखता हूँ? शायद तुम्हें उन्हें सिखाना चाहिए था, तो तुम यहाँ फंसती नहीं। हाँ मैं जानती हूँ, अगर वो बचा कर रखो उसके लिए जिसके पास मदद करने के लिए टाइम है, समझ गई? चलो चलो आखिर क्या ये रास्ता क्रॉस करने में आप मेरी मदद करोगे? मैं पहले ही बहुत लेट हूँ। तुम्हें वैसे भी इसे क्रॉस करना ही है, तो इसमें तुम्हें परेशानी कैसी? ठीक है, लेकिन कदम जरा लंबे लंबे रखना। किस बात की जल्दी? आज मेरा प्रमोशन होने वाला है और मेरे बॉस को लेट आने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है। वैसे आप अकेले आई ही क्यों, जब आप रास्ता भी खुद पार नहीं कर सकती? आपको किसी की मदद की जरूरत होती है। हाँ कोई था, मैं और मेरे हस्बैंड हर चीज साथ में किया करते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे। जब से वो गए, जो भी चीजें हम साथ में किया करते थे, अब वो सब मुझे खुद ही करनी पड़ती हैं। सुनकर बुरा लगा। नई आदतें लगने में वक्त लगता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। आपके हस्बैंड अच्छे इंसान थे। हाँ वो थे, तुम भी थोड़े उनकी ही तरह लगते हो, थोड़े से। सच में? कैसे? उन्हें भी हमेशा बाहर अनजानों की मदद करना पसंद था, भले ही उन्हें अपने काम पे जाना हो, जैसे कि तुम आज मेरी मदद कर रहे हो। वैसे मुझे ये पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि लोग अपना टाइम वेस्ट क्यों करते हैं दूसरों की मदद करने में? मुझे लगता है लोगों को खुशी देना उन्हें पसंद था, तुम्हें उनके चेहरे पे खुशी देखनी चाहिए थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे तुम्हारे चेहरे पे अभी खुशी है। तुम्हारी स्माइल बहुत अच्छी है, हमेशा ऐसे ही रहो। लेकिन हमें अपने जीवन में बहुत कुछ करना होता है, बस स्माइल हाँ ही बिल्कुल, नहीं। हाँ बिल्कुल। उन्हें लोगों की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, वो हमेशा कुछ नया सीखते रहते थे। पता है वो क्या कहा करते थे? जिस अनजान की तुम मदद करते हो वो एक दोस्त ही है जिसे तुम मिले नहीं थे। अच्छा ऐसी बात है? हर किसी की एक कहानी है, और काफी लोगों की तो कहानियां टीवी से भी ज्यादा अच्छी है। सबको मदद की जरूरत होती है, आज नहीं तो कल, भले ही तुम उसे जानते ना हो। मेरे हस्बैंड को हमेशा वो इंसान बनना पसंद था जो किसी की मदद कर सके, कभी भी। तो मैं इसे याद रखूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। और अब तुम जाओ और अपना प्रमोशन लो। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? हाँ प्लीज, शुक्रिया। हाँ, कभी कभी ऐसे नट्स को पहली बार में खोलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर एक नट खुल जाए तो बाकी के आसानी से खुल जाते हैं। ये देखो आराम से खुल गया, लेकिन कम से कम। और ये खुल गया, तो अब से इसमें थोड़ा सा ग्रीस लगा देना। बढ़िया। आपको याद है आपने पूछा था मेरे पापा ने मुझे टायर चेंज करना क्यों नहीं सिखाया? मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसा नहीं कहना था। कोई बात नहीं। बात ऐसी है, जब मैं छोटी थी तभी मेरे पापा गुजर गए थे, और सिर्फ यही एक चीज़ थी जो मेरी माँ मुझे कभी नहीं सिखा पाई।
टायर चेंज कैसे करते हैं? वो तो सुनने में ये आसान नहीं लगता। देखो, सब खुल गए। खैर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सच में। रुकिए, मुझे मदद करने दीजिए। वापस आके मदद करने के लिए शुक्रिया। हाँ, कोई बात नहीं। और मुझे माफ करना, मैंने आपसे बुरा बर्ताव किया। आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती कि कितना अच्छा लग रहा है इस काउच को बाहर निकाल कर। अच्छा, ये मेरे हस्बैंड का था और ये उन्हें बहुत पसंद था, लेकिन मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वैसे उन्हें गुस्सा नहीं आएगा अगर आपने इसे फेंक दिया तो? इसके बारे में उन्हें ही सोचना चाहिए था जब उन्होंने मुझे छोड़ा दूसरी औरत के लिए। हम पूरे 10 साल से साथ में थे और उसके बाद सब खत्म, बस ऐसे ही। ओके, अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए कोई ढूंढ सकता हूँ जिसे आप टॉर्चर कर सको ताकि उसे सबक मिल जाए। मुझे ये बात अच्छी लगी, लेकिन मैं बस इसे बाहर निकाल कर ही खुश हूँ। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। तुमसे बात करके अच्छा लगा। हे सुनिए, क्या हुआ आपको? आज मेरी बेटी का बर्थडे है और मैंने वादा किया था मैं कुछ लेकर जाऊंगा उसके लिए। और फिलहाल तो मेरे पास ट्रेन की टिकट के भी पैसे नहीं हैं और आखिरी ट्रेन 10 मिनट में निकलने वाली है। मेरी बेटी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। ये मेरे लिए आखिरी मौका है। क्या मतलब है? मैं कभी उसके लिए एक अच्छा पिता नहीं बन पाया हूँ। मैं ड्रग्स में डूबा रहा और उसे मुझसे दूर लेकर चले गए और मेरी एक्स वाइफ को दे दिया। लेकिन अब आखिरकार मैंने 6 महीनों से कुछ नहीं किया और मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैं बदल गया। लेकिन अब ये सब खत्म हो गया। आपको टिकट के लिए कितने पैसे चाहिए? $5। ये तो बहुत ज्यादा है। तो इससे आप कुछ खाना भी खरीद सकते हैं या कोई तोहफा अपनी बेटी के लिए। प्लीज मेरी बात मानो। तुम मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? तो किसी ने मुझसे ये कहा है कि आप किसी की मदद करते हो, वो आपका दोस्त ही है, बस वो आपसे मिला नहीं है। तो यही हूं मैं, लोगों की मदद करने वाला। मैंने आपसे जैसा बर्ताव किया उसके लिए ये कर ही सकता हूं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ओ नहीं, मेरी मीटिंग, भागो। मैं एक ऐसे मैनेजर को ढूंढ रहा हूं। माफ करना, मैं लेट हो गया। सॉरी से कुछ नहीं होगा। तुम 20 मिनट लेट हो। मैं जानता हूं, मुझे पता है कि मैं बस रास्ते में लोगों की मदद करने लग गया। तुम किसी की मदद कर रहे थे? ये तो बिल्कुल कहानी जैसा लगता है। जोश, तुम कभी अजनबियों की मदद नहीं करते। लेकिन ये सच है। वहां पर एक औरत थी जिसे रास्ता क्रॉस करने में मेरी हेल्प चाहिए थी और एक लड़की थी जिसे मुझे टायर खोलने के लिए। तुम पहले से लेट हो और अब तुम झूठ बोल रहे हो, और एक झूठ को छुपाने के लिए कितने झूठ बोलोगे तुम? लेकिन ये झूठ नहीं है। वहां एक औरत थी जिसे जरूरत थी उसका सोफा उठाने के लिए, और एक आदमी मिला था जिसे जरूरत थी ट्रेन के टिकट और की। मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें प्रमोट करूं मैनेजर बनाने के लिए। सर, मैंने ये प्रमोशन कमाया था। हाँ, तुमने किया, लेकिन मैं तुम्हें कैसे प्रमोट करूं जब तुम टाइम पर ही नहीं आ पाते हो जोश?
और ऊपर से झूठ बोलते हो। देखो, एक मैनेजर ऐसा होता है जो अपनी कंपनी के लिए सब कुछ दे देता है और सामना करता है, और तुम्हारे रिकॉर्ड के अनुसार तुम इस पद के काबिल नहीं हो जोश। मुझे माफ करना जोश, लेकिन एक्सक्यूज मी माँ। हे, तुम ठीक हो? तुम्हें देख के अच्छा लगा। तो हमारी मीटिंग खत्म होने ही वाली है, बाद में हम साथ में लंच करेंगे। ठीक है। अच्छा, तुम भी हो? अब माफ करना। क्या तुम जोश को जानती हो? इसने आज मेरी रोड क्रॉस करने में काफी मदद की है। आह, हम दोनों की काफी अच्छी बात हुई तुम्हारे पापा को लेकर। इसे देखकर उनकी याद नहीं आती? थोड़ी सी तो। कुछ कुछ एक जैसे ही लगते हैं। वैसे मैंने ये कभी नोटिस नहीं किया। जोश, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ कि मैंने तुम पे शक किया। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ सर। और मेरी माँ को इंसानों की बहुत अच्छी परख है, तो अगर उन्होंने तुम्हारी तारीफ की है तो तुम्हारा प्रमोशन पक्का। सच में? सच में। थैंक यू सर। मैं शिकायत का मौका नहीं, नहीं दूंगा। बिल्कुल नहीं। हम्म